हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज देखो हम जेईई मेन 2024 का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। फंक्शंस के क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर लिया अपने चैनल पे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मिलते रहे। बच्चों देखो, हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। नए हो चैनल को तो आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे PYQs मिलने वाले हैं, 1 बाय 1 सारे PYQs ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो इतना मैं आपके लिए काम कर लिया। हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट है, कॉपी बनाओ, कॉन्सेप्ट लिखते जाओ, आपको आगे काम आएगा। तो देखो, अभी आज जो हम बात कर रहे हैं 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल, इफ द रेंज ऑफ एफ थीटा, देखो एक फंक्शन है एफ थीटा जिसका रेंज है वो है अल्फा बीटा। अब मुझे फाइंड क्या करना है, देन द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 64 एंड द कॉमन रेशियो इज अल्फा बाय बीटा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला देखो पता है मुझे, सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है क्या, a बाय 1 माइनस आर। मुझे ए तो पता है, मुझे आर नहीं पता। कॉमन रेशियो जो अल्फा बाय बीटा है, तो और अल्फा बीटा क्या है भाई, ये रेंज है। तो तुमको क्या करना है, कुल मिला के रेंज निकालना है। तो रेंज किसकी, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, कहां से कहां तक रहेगी। तो फंक्शन की रेंज निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। देखो कैसे निकालते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए, रेंज निकालना इजी हो जाए, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना इजी हो जाए। देखो इसको मैं लिख सकता हूं, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, अगर साइन 4 थीटा है और 3 कॉज स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 4 पावर में 4 थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा। क्यों किया मैंने, 3 को मैंने बस ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। क्यों, क्योंकि भाई मैं नीचे मेरे पास जो टर्म है उसके हिसाब से मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं और कैंसिल आउट कर सकता हूं। जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, प्लस और ये इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आया, साइन रेज टू पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इतना बस काम करना था हमें। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम और कर सकते। देखो पूरे को कॉस में कर लेते हैं ताकि हमें रेंज निकालने में कोई दिक्कत ना जाए। तो 1 प्लस ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, साइन को मैं लिख सकता हूं देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके पावर में क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई बॉस, सिंप्लीफाई क्या होगा देखो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और साथ में इसके साथ में कौन था, एक टर्म और था इसके साथ, वो टर्म था हमारा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंप्लीफाई होके ये बनेगा मेरी वैल्यू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक गड़बड़ है यहाँ पे, ये बन जाएगी वैल्यू हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो ये कॉस 4 थीटा बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो अब वैल्यू आएगी 1 प्लस कॉस रेज टू पावर ऑफ 4 थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं यार। सिंप्लीफाई डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ ये क्या हो गया, डिवाइड में आ गया सबके, -1। अब अगर सोचते हैं, देखो ये मिल गया मुझे एफ थीटा। अब कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम, देखो पूरा टर्म कॉस में आ चुका है, कॉस सेक में, तो कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है क्या। देखो कॉस की अगर आप मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो वो 0 है, और कॉस की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो 1 है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखो एफ थीटा मतलब मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ, फंक्शन की मिनिमम क्या है 0, तो कॉस जब 0 पुट करेंगे इसमें तो सेक थीटा तो इनफाइनाइट हो जाता है यार, और 2 बाय इनफाइनाइट तो 0 हो जाता है यार। तो एफ मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 हो जाएगी। मुझे पता चल गया कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 है। अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब एफ थीटा, ठीक है, मैक्स क्या होगी, देखो हाईएस्ट वैल्यू 1 है, कॉस की हाईएस्ट वैल्यू 1 है, तो मैं 1 ही पुट करूंगा। तो ये 1 प्लस 2 बाय 1 प्लस 1 2, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 माइनस 1 इज 1, तो क्या आई 1 प्लस 2 तो मतलब 3। तो इसकी जो वैल्यू आ गई देखो मैक्सिमम वैल्यू वो आ गई 3। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3। तो इससे पता क्या चला, इससे पता चला कि जो रेंज है वो है 1,3। अच्छा 1,3 से क्या पता चला कि अल्फा 1 है और बीटा 3 है। इतना हमें पता चल चुका है भाई।
तो और r जो है वो क्या है, देखो 1/3 मतलब अल्फा बाय बीटा के फॉर्म में मेरा r है, निकालना क्या है s। चलो फाइंड कर देते हैं। s का फॉर्मूला क्या है, a मेरा 64 डिवाइड बाय 1 माइनस r और ये हो जाएगा 1/3। सिंप्लीफाई 64, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3, तो ये बन जाएगा 3/2। 2 1 टाइम 2 32 टाइम और 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई 96। तो देखो बच्चों जहां ऑप्शन में 96 दिखा टिक करके आओ भाई, यही आपका आंसर है। तो आसानी से निकल गया। सिर्फ पता क्या करना था, रेंज। और देखो रेंज निकालनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से तो कन्वर्ट करो उसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, या तो सबको साइन में करो या तो सबको कॉज में करो, ताकि आपको पता रहे कि मुझे पता है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसके हिसाब से पूरा फंक्शन डिसाइड हो जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ये प्रिपेयर करो। कुछ नहीं समझ में आता तो पूछो। हालांकि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप देख सकते हो जाके, सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आते जा रही है और बहुत सारे क्वेश्चंस हम इनफाइनाइट क्वेश्चंस अब करने वाले हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। तो बस फ्लो में बढ़ते जाओ और करते जाओ, बस यही है। Practice, practice, practice and more practice. So thank you and keep practicing.